ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉर्क, है ना। आइए बात करते हैं टॉर्क, है ना। अगर नोटेशन पर जाएंगे तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, इनफैक्ट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हाँ, टाउ हमने लिखा है। एंड टॉर्क को ये भी बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, हाँ, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। नाउ टॉर्क अगर हम लोग पढ़ें तो टॉर्क हम लोग स्पेशली दो तरीके का सिचुएशन ज़्यादा फेमसली पढ़ते हैं, या वो दोनों को हम लोग 1 by 1 लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं? पहला हमारा आता है टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, हाँ जी, हम इसी चीज को पढ़ते हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। क्या होता है देखिए, अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, सपोज जनरली हम लोग रेफरेंस के लिए एक्स वाई लिखते हैं, हाँ, जेड भी हो सकता है। नाउ से कि कोई फोर्स एक एक्ट कर रहा है किसी पोजीशन पी पर या ए पर, हाँ, एंड अगर हम इस फोर्स का टॉर्क लिखें तो हमें ये बताना पड़ता है कि किस पॉइंट के अबाउट, मतलब से अभी हम लोग ओ बोल रहे हैं, हाँ जी। तो टॉर्क अबाउट ओ किसका? इस फोर्स का, कहां पर है? से उसकी रेडियस वेक्टर ये है। तो हम लोग ये लिखते हैं कि टॉर्क, हाँ, अबाउट ओ, ऑफ कोर्स ये फोर्स का ही होता है, ये आएगा आर क्रॉस एफ, हाँ जी, आर क्रॉस एफ। ना दे दो, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आता है कि टॉर्क हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, समझ रहे हैं, आर एफ, जैसे मोमेंट ऑफ मासेस हम लोगों ने लिखा था। मोमेंट ऑफ मास क्या होता है? हाँ, मोमेंट ऑफ मास अगर आप लिखेंगे तो वो m इंटू आर लिखते हैं, ये मोमेंट ऑफ फोर्स f इंटू आर है। खैर थोड़ा सा सिमिलरिटी याद करने में, बट द थिंग इज, अगर ये ऐसा है तो ये पोजीशन वेक्टर जो आ रहा है आपका, आप लिखते हैं इस पोजीशन वेक्टर जहां पर ये, हाँ, एक्ट कर रहा है। दूसरा जिसके अबाउट आप लिखते हैं, ध्यान से, हम लोग तो ऐसे लिख रहे हैं कि ये r क्रॉस f लिख रहे हैं, हाँ, बट बी केयरफुल, क्या जो ये टर्म है टॉर्क, वो किसी पॉइंट के अबाउट होता है। से कि अगर ओ के अबाउट लिख रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर आपका ए का होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू किसके? ओ, हाँ, जो मैंने बताया है। एनीवे, अगर आप इसको हम लोग लिखें क्या ऐसे, तो टॉर्क को हम लोग इतना लिखेंगे, क्या है? टॉ आर एफ एंड व्हाट? साइन थीटा लिख सकते हैं। और एक एन कैप वेक्टर भी आता है, हम चाहें तो यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, हाँ, वो तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है। एनीवे राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, या मैं थोड़ा और भी बताऊंगा, फिलहाल न्यूमेरिकल वैल्यू पे। नाउ अगर आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो इसके लिए आप ये है कि आर को आप और एक्सटेंड हम कर दें, हाँ, से ये एंगल हमारा थीटा है, बिल्कुल। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि एफ के दो कंपोनेंट, एक तो आ जाएगा अलोंग द आर, दैट इज की एफ एंड कॉस थीटा, और एक आ जाएगा आपका आर के परपेंडिकुलर, विच इज एफ एंड व्हाट? साइन थीटा। चाहे तो आप एफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रेडियस वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर जितना है वो, और फोर्सेस वही लिखिए जो आपके रेडियस वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है, हाँ। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। नाउ अगर हम लोग लिखें तो दूसरा काम भी हम कर सकते हैं, क्या? इसी चीज को अगर मैं लिखूं तो टॉर्क इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू एफ भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, इसको बस इधर इधर करे हैं। नाउ
ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं बोलूं कि एफ को एज इट इज रहने दीजिए, मतलब उसके लाइन ऑफ एक्शन को रहने दें, हाँ, और इसकी मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब ये कितनी डिस्टेंस पर है। हाँ जी, हम लोग लिखें कि इसका ये, तो ये आपका आ जाएगा आर परपेंडिकुलर, मतलब आर एंड व्हाट साइन थीटा, एंड दिस इज आर परपेंडिकुलर। हाँ जी, देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये आर है तो ये परपेंडिकुलर आएगा, आर कितना साइन थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर इंटू व्हाट एफ। देखिए इन टोटल ये आ रहा है ना कि जो परपेंडिकुलर है आप उसी को रहने दीजिए। हाँ, क्या है, आइदर आर के जो रेडियस वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर ही फोर्स चाहिए, हाँ, या जो भी आपका फोर्स है, जो फोर्स है, हाँ, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। समझ रहे हैं, मतलब सीधा सीधा दोनों परपेंडिकुलर होगा, उसी का काम आता है, राइट। नाउ अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर आपको लिखना पड़ जाए यही चीज कि इस तरीके से टॉर्क अबाउट बी, बी क्या है, सपोज कोई ये लोकेशन आ गया, हम लोगों ने बी मान लिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि बी से फिर ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। हाँ जी, आर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू किसके, बी। तो टॉर्क बी लिखोगे तो इनफैक्ट ये आर जहां पर फोर्स लग रहा है उसकी पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते हैं, जिसके अबाउट आपको टॉर्क लिखना है, एंड क्रॉस एफ। देखिए एक तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट एंड ऑल ये सब चीजें तो चलेंगे ही चलेंगे, बट द थिंग इज कि अगर वेक्टर फॉर्मेट में दिया है तो चुपचाप आप क्रॉस मल्टीप्लाई या जो हमारा वेक्टर का IJK का रूल होता है हम उस तरीके से लिख देंगे, हमारा टॉर्क आ जाएगा। हाँ, नहीं तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख के भी बोल सकते हैं। हाँ, नाउ इससे रिलेटेड कुछ एक दो बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं। जीरो करते हैं और से इस पॉइंट को ओ मानते हैं और दिस डिस्टेंस से डी। हाँ जी, फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हाँ एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी। हाँ, तो हमें बताना है कि किसी टाइम टी पर अगर मान लीजिए कि अगर ये ऐसे आते 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 ये किसी टाइम टी पर ये ऐसे चल रहे हैं, तो हमें इस इंस्टेंट पर आपको बताने की ज़रूरत है। हाँ जी, दिस इज आवर आर वेक्टर। हाँ, किसी पॉइंट पी की बात कर रहे हैं और एनी टाइम टी की बात कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि अभी इसका क्या आएगा, टॉर्क। ना तो टॉर्क अगर हम लोग लिखें, सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो टॉर्क तो हम लोग लिखते हैं, आ जाता है आर क्रॉस एफ, और ये सारी चीज़ें समझते हुए ओ के अबाउट, तो ये भी पी का ओ के अबाउट और तमाम चीज़ें। मैं बोलूँगा कि फिलहाल तुम इतना लिख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। हाँ जी, क्या होता है आप देखिए ना, जो भी ये फोर्सेस हैं, ये जो है यही इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपका एकदम हमेशा ही फिक्स है, ये तो यही तो तुम्हारा आर परपेंडिकुलर है, और वो कितने के बराबर है, डी। कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, सो बाय दिस वे अगर हम लोग लिखेंगे तो आपको डी इंटू एफ आ रहा है। हाँ,
ठीक है ना। ना अगर आपको वेक्टर में लिखना है तो ये हमारा आर वेक्टर है, ये उसके लाइन को थोड़ा बढ़ा दीजिए एंड यहाँ से आप जाइए स्मॉलेस्ट एंगल के थ्रू किधर, फोर्स की तरफ। तो यही हमारा टॉर्क का डायरेक्शन है। हाँ, आर क्रॉस एफ, हाँ राइट हैंड थंब रूल, तो आपका टॉर्क का डायरेक्शन है। अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये जो टॉर्क आ रहा है हम इसको बोल सकते हैं क्या, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो, या आई जे के में भी आता है, समझ रहे हैं। अगर हम लोग आई जे के डिफाइन कर दें कि राइट को क्या ले रहे हैं, नीचे को क्या ले रहे हैं, तो बाकायदा वो वेक्टर फॉर्मेट में भी आ जाएगा और हम लोग उस पर भी आएंगे। हाँ, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल लिखते हैं। I4J फोर्स एंड ये से लोकेशन इज 1,2 लिख देते हैं। हाँ, सब मीटर में है और ये न्यूटन में है ना। ऐसा यूनिट यूज करते हैं। ये रहा O और ये रहा आपका B। हाँ, तो हमें ये बताना है कि टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट O भी बताने हैं और B भी बताने हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड, पहला हमें ये बताना है कि टॉर्क ऑफ फोर्स, जो भी आपको दिया हुआ है F अबाउट O, एंड दूसरा जो है ए भी लिख सकते हो तो लिख लीजिए अबाउट बी का कोऑर्डिनेट हम लोग बता दे रहे हैं 1,0, है ना। तो अब इसका अपने को टॉर्क बताना है, ठीक है। नाउ बात आती है, अगर हम लोग लिखें सॉल्यूशन, चलिए मैं बात करता हूं। हाँ, तो सॉल्यूशन सिंपल अपने को मैं बताऊं कि वेक्टर फॉर्मेट में गिवन होने का बहुत बढ़िया एडवांटेज है। आप चुपचाप क्रॉस प्रोडक्ट करिए यूजिंग वेक्टर रूल्स, हाँ आई जे के। नाउ अगर पहले ए की बात करी जाए, हाँ, और टॉर्क अबाउट ओ पूछ रहा है तो वो ए का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में और क्रॉस एफ, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर ऑफ, हाँ बिल्कुल, ए का विथ रिस्पेक्ट टू ओ आएगा, लिखेंगे ए का लिखिए तो ए का तो ये तो 0 ही है, ओरिजिन ही है, तो 1 आई कैप बिल्कुल प्लस 2 जे कैप और माइनस में ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यही आ गया। एंड जो फोर्स है वो भी हमारे को गिवन है 3I + 4J, हाँ गिवन है। नाउ आर क्रॉस आप ये कर लीजिए, दिस इंप्लाइज कि जो हमारा टॉर्क हो रहा है वो आपको बाकायदा I J एंड K, हाँ पहला जो है उसको पहले लिखिए तो 1 और 2 ये 0, देन दूसरा फोर्स है तो 3 4 एंड 0। हाँ, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई होप सभी को आता भी होगा, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोलूँगा कि अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, हाँ, या ऐसा दे दे तो हमें इसी को करना चाहिए, सबसे अच्छा चीज़ होता है। कोई परपेंडिकुलर और ये सब करने की और नहीं होता, डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिकली आप कर दीजिए, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। क्या है, आई का कोएफिशिएंट हम लोग लिखेंगे तो इसको आप ढक देंगे, ये 0 तो 0 - 0 ही आ रहा है। फिर आप जे का लिखोगे, ये भी 0 आ रहा है। फिर आप के का लिखिए, हाँ के कैप ना, बिल्कुल, तो के कैप का लिखेंगे 1 4 - 2 3, तो 1 × 4 - 2 × 3, तो ओवरऑल ये -2k आ गया, -2k आ गया, हाँ जी बिल्कुल, विथ वेक्टर डायरेक्शन। तो टॉर्क की जो वैल्यू आ रही है, टॉर्क अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो टॉर्क अबाउट ओ आ गया ये -2k कैप,
ये तो बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे 2 न्यूटन मीटर, ध्यान से, फोर्स इनटू डिस्टेंस, हाँ है तो ओवरऑल यही, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर। हाँ जी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट वेक्टर फॉर्मेट में आ चुका है, अबाउट ओ आया है। हाँ, नाउ इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि अबाउट बी बताइए, तो और कुछ नहीं, यहां पर बस चेंज आएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अबाउट बी लिखेंगे तो ये आएगा कि ये बस आपका बी के अबाउट लिखना पड़ेगा। हाँ, आते हैं टॉर्क अबाउट बी। तो टॉर्क अबाउट बी लिख रहे हैं तो आर जहां पर फोर्स है वो बी के और इंटू एफ, आर ऑफ, हाँ जिसके अबाउट उसी के रेस्पेक्ट में, तो आर ए माइनस आर बी है। हाँ, आर ए जो आ रहा है, ए का देख लीजिए क्या क्या है, 1 और 2। हाँ, तो आप लिखेंगे ना कि 1 आई कैप एंड 2 जे कैप, माइनस में इसका तो केवल आई कैप है और जे कैप तो 0 ही है। हाँ, एनीवे ये आ गया 2 एंड जे कैप, आर ऑफ ए बी, एंड दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग टॉर्क की बात करेंगे, आई जे एंड के, पहले आर तो ये 0 2 0। हाँ, अरे आई वाला कोएफिशिएंट 0, जे वाला भी के वाला भी 0, एफ वाला था 3 एंड 4। हाँ बिल्कुल, आई का कोएफिशिएंट आप लिख लीजिए 0 आएगा, जे का लिख लीजिए 0 आएगा। हाँ, पूरा 0 है। नाउ के वाला लिखोगे तो ये 0 - 6 आ रहा है, तो प्लस से के लिखेंगे एंड 0 - 2 इंटू 3, यानी कि -6 के का, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से जो टॉर्क आ रहा है ये आपका ज्यादा आ रहा है पहले वाले से, कम ज्यादा इस बात पर भी हम फोकस नहीं करेंगे, चुपचाप हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। और बिल्कुल हम लोग वेक्टरली लिख सकते हैं। हाँ जी, तो अगर अपने को वेक्टर फॉर्मेट में दे देता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है और ये सभी पोजीशन वेक्टर हम लोग बहुत आसानी से लिखा जा सकता है ना। ओके।